बढ़ती महंगाई, एयरपोर्ट निर्माण तथा नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कुशीनगर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष राधे विश्वकर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया। प्रदर्शन के दौरान डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई गई। साथ ही एयरपोर्ट से जुड़े मुद्दों एवं नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है और युवाओं का भविष्य भी संकट में पड़ रहा है। इसके बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर महंगाई पर नियंत्रण, युवाओं को न्याय दिलाने तथा संबंधित मामलों में कार्रवाई की मांग की। शुरू हो गई है। आप जुमला देते हैं, आप जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है तो आप सनातन की बात करते हैं और जब बंगाल में जाते हैं तो बैठ के वहाँ मछली खाते हैं। आपके नेता भगवा गमछा लगाकर, तिलक लगाकर मंगलवार के दिन सनातन का अपमान करते हैं। यह कतई कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और कहा जाता है कि जितना मछली तुम खाओगे उससे 1 किलो ज्यादा मैं खाऊंगा। ये कहाँ तक सनातन की बात करेंगे लोग? आप सबसे पूछना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लगातार डीजल और पेट्रोल पे बढ़ोतरी हुई। 3 रुपये डीजल और 3 रुपये पेट्रोल। सीएनजी पर भी 2 रुपये का बढ़त हुआ। और यहाँ स्थानीय स्तर से देख लीजिए तो गैस की कितनी किल्लत है। इन सभी मुद्दों सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर, जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात करने में भाजपा सरकार फेल है। महिलाओं के मान और सम्मान की कोई सुरक्षा नहीं है। नीट का पेपर लीक हो गया और नीट का पेपर नहीं लीक हुआ, युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया। जिसके परिवार के बच्चे 10 साल 20 साल तैयारी करके एग्जाम बीट करते हैं और परीक्षा के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, उसे रद्द कर दिया गया। लगभग 5 से 6 वर्षों में 70 परीक्षाएं निरस्त हुई हैं, 70 परीक्षाएं लीक हुई हैं, रद्द हो गई हैं। हम राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति महोदय से यह मांग करते हैं कि शासन प्रशासन के लोगों को ध्यान में रखते हुए जो विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार पड़ा हुआ है, यूरिया की किल्लत है, किसान हमारे यूरिया नहीं पा रहे हैं, उसमें वजन कम किया जा रहा है, रेट बढ़ा के लिया जा रहा है और पैसा रहते हुए भी गैस नहीं मिल रहा है, पैसा रहते हुए किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। बिजली की कटौती चरम सीमा पर है। स्मार्ट मीटर की देखा जाए तो जिनके घरों में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, शुरू में 500 से 600 बिल आता था जब पुराना मीटर हुआ करता था, अब 5000 से 6000 रुपये बिल आ रहा है। ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। कसिया एयरपोर्ट की बात करूं तो विगत 10 वर्षों से एयरपोर्ट बन के तैयार है, टर्मिनल बन के तैयार है। केवल भाजपा के नेता वहां उतरते हैं, रैली करते हैं, बड़ा बड़ा जुमला देंगे और फिर यहां से चले जाएंगे। अभी भी फाइनल का चुनाव हुआ विगत हफ्ते में और वहां माननीय उप मुख्यमंत्री लोग आए थे और उन्होंने बयान दिया कि बयान आइल बा कि आज काल में चालू हो जाए। बताइए कितनी छोटी बात इतने बड़े ओहदे पर रहकर यहाँ की स्थानीय जनता जानना चाहती है कि आखिर एयरपोर्ट में क्या कमी है, क्यों इन्हें उड़ान बनाया जा रहा है। वहां कह के गया था कि हवाई चप्पल वाला भी यात्रा करेगा। अरे भैया, हवाई चप्पल वाला यात्रा क्या करेगा? आपने तो कहा है कि भोजन कम कर दो, जो तेल खाते हैं उसको आधा चम्मच कर दो। सोनारों की दुकान तो बंद करने के कगार पे आ गई है। माननीय मोदी जी ने कहा कि 1 साल तक आपके घर में कोई प्रोग्राम हो, कोई भी फंक्शन पड़े, शादी ब्याह पड़े, गहना नहीं खरीदना है। माननीय मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं भी सौड़ बिरादरी से आता हूँ। किसी का परिवार रोजी रोटी अगर उस दुकान से चल रहा है, वहाँ कामगार हैं, कारीगर काम करके अपना पेट पालता है, तो आपको इतनी छोटी बात नहीं कहनी चाहिए और कहने से पहले उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। अगर पूरे भारत देश में मात्र 1%, 1.5% अगर 1 करोड़ भी सौड़ व्यवसायी होंगे और 2 से 4 कारीगर वहां काम करते होंगे तो आपने 2, 3, 4 करोड़ लोगों के पेट पर लात मारने का काम किया है। इसका मैं कड़ा विरोध करता हूं।